students, myself Rubina Chaudhary, and today I am here with another lecture of halogen derivatives. Student, in our previous lecture of halogen derivative we have seen the classification of halogen derivative and as well as classification of monohalogen derivative. Now moving ahead students, we are going to talk about the nomenclature, which is going to be a second part of the chapter. Student, when we see halogen derivative, there are certain names which has to be given to compound. So we are going to follow two things. One is going to be a IUPAC nomenclature and another one is going to be a common name. Now student, when I am talking about common names, so in common names we usually do not use numberings. We don't go for numberings, but we use some prefixes like iso, neo and all those kind of prefix students. Whereas when I am talking about IUPAC nomenclature, in IUPAC we use numbers and which become way easier than what we study in common names. So student, because this is a very basic chapter of class 12 which so I will be explaining you about the common names in a very short, because this common names are going to be required in a whole nomenclature. That means you must be aware when I have to use say iso, when I have to use neo, what is allyl and what is vinyl. There are certain things that has to be known by you. So students, when I tell you about iso, I am going to start firstly with common name, and in that I am going to talk about iso. So beta, whenever you are writing any kind of chain, whenever 1, 2, 3 or 4, okay, and your second carbon either from this side or either from this side have methyl group in it as a form of a branch. आप कोई भी साइकिल लिखो तो चाहे इस साइड से या इस साइड से सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है, तो बच्चा अगर सेकेंड कार्बन पे आपके मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो व्हाट यू विल सी स्टूडेंट हियर, आपको यहाँ पे मिल जाएगा CH और ये आपका आ गया ओके स्टूडेंट्स. तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, इफ़ एनी कंडीशन कम्स where methyl group is attached to the second carbon, then we are always going to call it as a iso. बेटा हम आइसो कब यूज़ करते हैं? आइसो हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे किसी भी चेन में या सेकेंड कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और मिथाइल ग्रुप जो है वो ब्रांचिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम आइसो यूज़ करते हैं. तो ये जो मेरा कंपाउंड है, इफ़ आई सी, तो 1, 2, 3 एंड 4 ओके स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि मेरे सेकेंड कार्बन पे देयर इज़ अ ब्रांचिंग. मेरे सेकेंड कार्बन पे बेटा यहाँ पे क्या है? ब्रांचिंग है. और ये ब्रांचिंग से मैं पता लगा सकती हूँ कि ये जो मेरा कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या होगा? आइसो होगा. और मान लो क्योंकि हम हलाइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने Cl ले लिया और ये CH2 है, ऐसा कुछ मेरे पास कंपाउंड है. तो दिस इज़ माय फर्स्ट सेकेंड कंपाउंड पे क्या लगा हुआ है बेटा? मिथाइल लगा हुआ है. तो इसका नाम क्या आ जाएगा? इट इज़ गोइंग टू बी आइसो. एंड काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन यू हैव इंक्लूडिंग ब्रांचिंग. 1, 2, 3, 4, 5. आपके पास क्या आ गया बेटा? 5 आ गया. तो इसका नाम क्या आ जाएगा? इट विल बी नोन एज आइसो बिकॉज वी हैव 5 पेंटाइल. हम 5 है इसलिए क्या लिख रहे हैं बेटा? पेंटाइल लिख रहे हैं. और लास्ट में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो भी हैलोजन लगा हुआ है उसको हमने लिख दिया आइसो पेंटाइल क्लोराइड. तो बच्चा सिर्फ ये याद रखो, अगर सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ आइसो. बच्चा हम इसको आइसो बोलेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेम चीज़ यहाँ से भी हो सकती है. यहाँ पे आपके पास कार्बन 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 प्रेजेंट है, ये आपका सेकेंड कार्बन है और उस सेकेंड कार्बन पे ब्रांचिंग है. यहाँ पे आपका CH2 है और इस CH2 से अटैच है कोई भी हैलोजन.
तो बेटा अगर मैं इस साइड से जाऊं तो व्हाट आई कैन सी, दिस इज़ माय फर्स्ट पोजीशन, दिस इज़ माय सेकंड पोजीशन। बच्चा मेरे सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो दिस इज शोइंग एंड टेलिंग मी अबाउट आइसो। ये मुझे किसके बारे में बता रहा है बेटा, आइसो के बारे में बता रहा है। तो मेरा जो ये कंपाउंड हो जाएगा, आई विल बी 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आइसो। और क्योंकि 6 है तो हेक्साइल, और जो भी हैलोजन लगा हुआ है तो आइसो हेक्साइल हलाइड, दिस इज गोइंग टू बी माय नोमेनक्लेचर। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड आइसो क्या होता है। ये सब हम क्लास 11 में इन डिटेल करते हैं। फिर बच्चा सेकेंडली अगर मैं बात करूँ तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नियो। अब बेटा ये नियो क्या होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नियो। तो अगर हम बच्चा नियो के बारे में बात करें तो नियो में वी विल सी व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट सेकेंड कार्बन एटम। अगर आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है सेकेंड कार्बन पे तो उसको हम नियो बोलेंगे। जैसे कि ये मेरे पास कार्बन 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 की साइकिल थी। अब बेटा इस तरफ तो अटैच होगा ही, यहाँ पे आपके पास लगा हुआ है CH3 और यहाँ पे भी आपके पास लगा हुआ है CH3। इस तरफ मेरे पास कोई हैलोजन होगा तो आई विल राइट डाउन इट एज अ Cl और यहाँ पे मेरी नंबरिंग। तो ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, ये मेरा सेकेंड कार्बन है, ये मेरा थर्ड कार्बन है। मेरे सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप ऊपर अटैच्ड है और एक मिथाइल ग्रुप नीचे की तरफ अटैच्ड है। तो बेटा क्योंकि मेरे पास 2 मिथाइल ग्रुप है, इसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे मैं जो प्रीफिक्स यूज़ करूँगी वो नियो होगा। फिर काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6, आपका आ जाएगा 6 मतलब हेक्साइल, और क्योंकि मैंने यहाँ पे Cl लिखा था इट इज़ नोन एज अ क्लोराइड। बेटा जब आप नियो की बात करोगे, नियो हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रांचिंग। एट दैट पर्टिकुलर टाइम वी आर गोइंग टू यूज़ नियो। इसके बाद बेटा हम एक कॉमन टर्म यूज़ करते हैं N। N स्टैंडिंग फॉर नॉर्मल। अगर मेरे पास कार्बन एटम है, कार्बन 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 कार्बन, और ये बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉर्म में जा रहा है, इफ़ इट इज़ गोइंग कम्प्लीटली इन अ स्ट्रेट फॉर्म स्टूडेंट्स, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ N। बच्चा हम उसको क्या बोलेंगे, N। तो इसका नाम आ जाएगा N, और 5 है तो पेंटेन, N पेंटेन। बट यहीं पे अगर 3 कार्बन होगा 1 2 3, तो तुम उसको N प्रोपाइल नहीं बोलोगे, N प्रोपेन नहीं बोलोगे। N तब यूज़ किया जाता है जब एटलीस्ट 4 कार्बन एटम्स हो, मतलब आप N ब्यूटेन से इसकी शुरुआत कर सकते हो। N ब्यूटेन, N पेंटेन, मिनिमम 4 कार्बन एटम्स शुड बी देयर, देन ओनली वी कैन गिव दिस प्रीफिक्स N। नाउ स्टूडेंट्स हमने आइसो देख लिया, नियो देख लिया। बेटा इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पास यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होगा विच इज़ अलाइल। आप लोगों ने, आई होप यू रिमेंबर फ्रॉम योर क्लास 11 itself, बट व्हाट इज़ अलाइल स्टूडेंट्स, CH2 का डबल बॉन्ड है CH के साथ, और यहाँ पे आ गया आपके पास CH2। तो बेटा ये जो कंपाउंड होता है इसे हम अलाइल बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ अलाइल। अब अगर मेरे इसी कार्बन से क्लोरीन अटैच है, या इसी कार्बन से जब मेरा क्लोरीन अटैच हो जाएगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, अलाइल क्लोराइड बोलेंगे। बेटा वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ अलाइल क्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा थर्ड था। फिर इसके बाद है हमारे पास फोर्थ, और फिर हम अपनी फिफ्थ बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे लगा हुआ है कोई हैलोजन, मतलब अगर क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसे हम विनाइल बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ विनाइल। बेटा याद रख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH इज़ नोन एज अ विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 इज़ नोन एज अ अलाइल। तो ये आपका हो गया विनाइल क्लोराइड।
सो स्टूडेंट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू यूज़ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। जब भी हम इसके बारे में लिखते हैं तो हम ऐसा कुछ यूज़ करते रहते हैं। बेटा इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी और टर्शियरी कब यूज़ होता है। तो लेट अस टॉक अबाउट सेकेंडरी एंड टर्शियरी। बेटा आपको ये देखना है, अगर आपके पास कोई चेन है, इफ़ यू हैव एनी चेन, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, लिख लो कार्बन कार्बन कार्बन। ओके स्टूडेंट्स, और मेरे इस कार्बन से अटैच्ड है हैलोजन। मेरा हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो मेरा फॉर एन एग्जाम्पल ये मेरा हैलोजन है और ये हैलोजन इस कार्बन से अटैच्ड है। तो आई हैव टू सी मेरा ये कार्बन और कितने कार्बन से अटैच्ड है, इसके एडजेसेंट में कितने कार्बन है। तो इसके एडजेसेंट में 2 कार्बन है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा सेकेंडरी। हियर वी आर गोइंग टू राइट डाउन सेकेंडरी वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि मेरा जो कार्बन है जिससे हैलोजन अटैच्ड है वो और 2 से अटैच्ड है, एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू यूज सेकेंडरी। बेटा यहाँ पे हम सिर्फ कार्बन देखते हैं, आइसोनियो में हमारे पास मिथाइल होना चाहिए। और 7th रूल के बारे में बात करूँ बेटा, ये मेरा कार्बन है जिससे हैलोजन अटैच्ड है और वो और 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी बोलेंगे। वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ टर्शियरी बिकॉज दिस इज 3 डिग्री कार्बन एंड दिस इज 2 डिग्री कार्बन। तो ये मेरा हो जाएगा, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी टर्ट। स्टूडेंट्स IUPAC में नंबरिंग यूज़ की जाती है। IUPAC हम एक्सटेंट लेवल पे कर सकते हैं। कॉमन नेम्स में बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं दैट वी विल सी। हमने जो कॉमन नेम्स का यूज़ करना है इस चैप्टर में वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे बेटा लिख लिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट वी कैन गो अहेड और हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव के नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप यू आर डन। तो बेटा अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस चैप्टर में जो नोमेनक्लेचर्स की ज़रूरत है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो नोमेनक्लेचर को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसका कॉमन नेम भी लिखेंगे साथ में और उसका IUPAC नेम भी लिखेंगे। तो पहला कंपाउंड जो मेरे पास आएगा दैट इज़ CH2Cl2। दिस इज़ द फर्स्ट कंपाउंड विच आई हैव टू नेम। यहाँ पे हम उसका कॉमन नेम और फिर यहाँ पे हम IUPAC नेम उसका क्या करेंगे बेटा, लिख देंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। अभी बेटा अगर हम लोग CH2 डबल बॉन्ड Cl2 के बारे में बात करें तो व्हेन यू आर गोइंग टू टेक अ IUPAC नेम, अगर आप इसका IUPAC नेम लिखते हो बच्चा तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरीन है आपके पास, आपका IUPAC नेम जो है हेलो अल्केन के फॉर्म में होना चाहिए। आपका IUPAC नेम जो है वो हेलो अल्केन के फॉर्म में होना चाहिए। तो सिंस आई हैव 2 क्लोरीन आई एम गोइंग टू राइट डाउन डाइक्लोरो। मैं लिखने वाली हूँ डाइक्लोरो, और एक ही कार्बन है, दैट इज ओनली सिंगल कार्बन, तो माई नेम विल बी डाइक्लोरोमीथेन। हम इसे डाइक्लोरोमीथेन बोलेंगे। आई होप स्टूडेंट दैट पॉइंट इज क्लियर। बट एट द सेम टाइम स्टूडेंट इसके कॉमन नेम को हम बोलते हैं मिथाइलिनी डाइक्लोराइड। दिस इज नोन एज अ मिथाइलिनी डाइक्लोराइड। स्टूडेंट्स ये आपके कंपाउंड का नाम आ गया मिथाइलिनी डाइक्लोराइड विच इज़ अ कॉमन नेम फॉर इट। नाउ स्टूडेंट्स अब हम जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो कुछ इस तरह से होगा, CH3CH2Br। ओके बच्चा, तो ये मेरे पास कंपाउंड आ गया। तो बेटा सबसे पहले अगर मुझे इसके कॉमन नेम के बारे में बात करनी हो तो कॉमन नेम में आप क्या करोगे, कॉमन नेम में आप पहले अपने अल्केन को डालते हो और बाद में पीछे की तरफ क्या होता है, हैलोजन होता है। जैसे कि ये होता है अल्काइल हलाइड के फॉर्म में और वो होता है हेलो अल्केन के फॉर्म में। तो आपके पास क्या है, ये जो कार्बन है इसके पास 1 2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा इथाइल। दिस इज गोइंग टू बी अ इथाइल ब्रोमाइड। Student, the only thing you need to remember here is
जब आप कॉमन नेम लिखोगे तो वो अल्काइल हलाइड के फॉर्म में होगा, मतलब आप पहले अपने अल्केन के ग्रुप को लिख दो और फिर हैलोजन लिखो। बट आप IUPAC जब लिखते हो तो पहले हैलोजन आएगा और फिर आपके पास आएगा आपका जो भी अल्केन है। तो बेटा अब जब मैं इसको IUPAC में लिखूंगी, दैट मीन्स माई ब्रोमाइड शुड कम फर्स्ट, और ब्रोमाइड को यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट डाउन इट एज अ ब्रोमो। हम इसे बेटा ब्रोमो और आगे जाके लिखेंगे इथेन। सो दिस इज गोइंग टू बी अ माई ब्रोमो इथेन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट। अब बेटा हम लोग थर्ड एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल होगा बच्चा वो कुछ इस तरह से होगा। वी विल टेक CH3CH और यहाँ पे है मेरे पास CH3Cl, और इसको वो ऐसे लिख सकते हैं CH3 फॉर 2 टाइम्स CH और Cl। इट्स वन ऑफ द सेम थिंग स्टूडेंट्स, हमने उसको कंडेंस फॉर्म में लिखा है यहाँ पे। अब बेटा जब आपको कॉमन नेम लिखना है, व्हेन यू आर गोइंग टू सी अ कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम हम कैसे लिखेंगे। लिसन स्टूडेंट्स, इसका जब आप कॉमन नेम लिख रहे हो, ये आपका सेकेंड कार्बन है। ओके, दिस इज योर बच्चा सेकेंड कार्बन। आपके सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रांचिंग, और ये आपका एक हैलोजन है। आप इसको अगर ऐसे लिख लो CH3 और Cl, राइट स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा बिल्कुल वो फॉर्म में जो हमने पढ़ा था, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होगा, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे अगर मैं इसको ब्रांचिंग मान लेती हूँ तो इट विल बिकम आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 1 2 3, तो आ गया प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। और लास्ट में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, लास्ट में हमारे पास क्लोराइड है, तो इसको हमने लिख दिया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। यहाँ पे बेटा जब हम कॉमन नेम्स लिख रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू मेक यूज़ ऑफ नंबर्स, हम नंबरिंग का यूज़ नहीं करते हैं। बट स्टूडेंट जब मुझे इसको IUPAC में लिखना था तो मैंने 1 2 3 नंबरिंग किया। अब मैं पहले अपने क्लोरीन के उसको लिखने वाली हूँ एंड देन आई विल राइट डाउन माई नंबर्स। तो मेरा जो फॉर्मूला जो मेरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पे क्या अटैच्ड है, क्लोरीन। तो बेटा मैं क्लोरीन को क्या बोलूँगी, क्लोरो, 2 क्लोरो, और आगे आपके पास प्रोपेन, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 कार्बन थे तो हमने उसको लिख दिया 2 क्लोरो प्रोपेन। स्टूडेंट इसके बाद आएगा हमारे पास फोर्थ, जिसको हम कुछ इस तरह से करते हैं। हमारा जो फोर्थ एग्जाम्पल होगा, विल टेक CH, ओके, और यहाँ पे अटैच्ड है ब्रांचिंग CH3 की, CHBr, और स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास CH3। स्टूडेंट दिस इज़ अ फोर्थ कंपाउंड विच आई हैव टू नेम इट। ये मेरा फोर्थ कंपाउंड है जिसको मैं क्या करना चाहती हूँ बच्चा, नेम करना चाहती हूँ। तो बेटा अगर तुम यहाँ पे देखो, यू कैन वेरी क्लियरली ऑब्जर्व, आप बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है, मतलब ये आपका आइसो है। सो वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन एज आइसो। बेटा हम इसको क्या लिख देंगे, आइसो। अब उसके बाद आपके पास क्या है, 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा, 4, आइसोब्यूटाइल, और आगे आ गया ब्रोमाइड। इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम्स बिकम्स आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। वेयर स्टूडेंट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट IUPAC नोमेनक्लेचर, मैं नंबरिंग कुछ इस तरह से करूँगी, दिस इज़ माई 1 2 3। तो बेटा जब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो हमें बताना पड़ेगा हमारे कौन से चेन पे क्या अटैच है। जैसे 1 पे ब्रोमीन अटैच है,
टू पे मिथाइल अटैच्ड है। तो बेटा अब जब आप IUPAC नेम लिख रहे हो तो उस टाइम पे अपने इस CH3 को आपने क्या रखा है, आपने अपने CH3 को ब्रांचिंग के फॉर्म में रखा है। तो फाइनल नेम लिखते वक्त आप ब्यूटाइल ना लिख के सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करके उसका नंबरिंग दोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आई विल नेम इट एज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, सेकेंड पे आई हैव मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल एंड दिस इज माई प्रोपेन, और आगे आ गया मेरे पास प्रोपेन। दिस इज IUPAC नो। Okay students, so moving ahead we are going to talk about our fifth compound which is going to be CH3 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 and here I am going to have Br। Okay students, तो अगर ऐसा कोई कंपाउंड आ जाता है मेरे पास तो I'll see कि मेरा जो ये कार्बन है वो और 3 कार्बन से अटैच्ड है और इसलिए हम इसको बोलेंगे टर्ट। बेटा हम इसको क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ टर्ट। और आगे आ जाएगा आपके पास, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू नेम इट इन द फॉर्म ऑफ दिस। नाउ स्टूडेंट देन लेटर ऑन अगर मैं इसको लेबल करूँ तो ये कैसे इसका हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ IUPAC। तो बेटा जब मैं इसको IUPAC में नेम करूँगी तो इसका नोमेनक्लेचर स्टूडेंट्स कैसा होगा, आई कैन ईदर टेक इट एज माई लॉन्गेस्ट साइकिल और मैं इसको इस फॉर्म में, तो बच्चा अगर मैं इसको ये फॉर्म में ले लेती हूँ, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है और ये मेरा 3 है, बिकॉज़ यहाँ से मुझे 3 कार्बन मिल रहे हैं। तो मेरे सेकंड पे ही मिथाइल भी अटैच्ड है और मेरे ही सेकंड पे ब्रोमाइड भी अटैच्ड है। तो इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा वो होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो है और फिर 2 मिथाइल और 1 2 3 प्रोपेन। हमारा जो नाम हो गया दैट इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। दिस इज हाउ स्टूडेंट वी हैव रोट द IUPAC nomenclature here. Now moving ahead to 6th। बेटा अभी 6th यूज़ करने के बाद मैं आप लोगों को डिफरेंस बताती हूँ कि नियो और टर्ट में डिफरेंस क्या है। ये मेरा CH3, दिस इज़ माई CH3 और यहाँ पे आ गया मेरे पास CH2 और आगे की तरफ आया Cl। तो बेटा अब जब मैं ये कंपाउंड को देखूंगी तो आई कैन ऑब्जर्व दिस इज़ माई 1, दिस इज़ माई 2, माई सेकेंड कार्बन इज गेटिंग अटैच्ड टू 1 2 3 टू 3 अदर कार्बन। तो बेटा क्योंकि मेरे सेकेंड कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसको मैं बेटा नियो बोलने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ नियो। और मैं नियो बोलने के बाद आई विल सी कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स दैट आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 है, तो इसका नाम आ जाएगा नियोपेंटाइल क्लोराइड। इट इज़ गोइंग टू बी नोन एज अ नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स दोनों में डिफरेंस क्या था, जब आप यहाँ पे देखोगे टर्ट में, तो टर्ट में आपका जो है ये सेकेंड कार्बन नहीं होगा और यहाँ से यू कैन सी देयर इज़ ओनली Br अटैच। तो यहाँ पे इसी से Br अटैच्ड है एंड दैट्स वाई वी कैन नॉट कॉल इट एज अ, हम इसको जो है नियो नहीं बोल रहे हैं। अब बेटा इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है तो 1 2 3 और हम लोग इसको क्या लिख देंगे, 1 पे क्लोरीन अटैच है, 2 पे 2 मिथाइल अटैच है और हमारे पास आ गया ये प्रोपेन। तो इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा वो होगा 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल, दोनों पे मिथाइल अटैच्ड है और साथ साथ में प्रोपेन, और हम इसको क्या बोलेंगे बच्चा, प्रोपेन बोलेंगे। दिस इज़ माई 6th पॉइंट। नाउ स्टूडेंट्स मूविंग अहेड हम अपने 7th नोमेनक्लेचर पे जाएंगे और वो हमारा 7th नोमेनक्लेचर कुछ इस तरह से होगा CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड आ जाता है नोमेनक्लेचर के लिए तो आई होप यू रिमेंबर बेटा, मैंने बोला था कभी भी CH2 डबल बॉन्ड CH अगर आ गया
तो आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ स्टूडेंट, हम इसको क्या बोलने वाले हैं, विनाइल बोलने वाले हैं बच्चा। ये हमारा क्या है, विनाइल, और इसलिए इसका नाम आ जाएगा विनाइल क्लोराइड बिकॉज क्लोरीन इज अटैच्ड ओवर देयर। Now student, when I am talking in terms of IUPAC nomenclature, तो इसका IUPAC nomenclature क्या हो गया बेटा, डबल बॉन्ड है और 2 कार्बन है, तो इट इज़ गोइंग टू बी नेम्ड एज क्लोरोइथीन। हम इसको क्या बोलेंगे बच्चा, क्लोरोइथीन। क्लोरीन का पोजीशन 1 है, तो यू कैन राइट डाउन 1 और यू कैन मिस 1 क्लोरोइथीन। इथीन विल इंडिकेट कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स ये हमने IUPAC नोमेनक्लेचर कर लिया। अब आगे जाके हमारा जो 8th होगा बेटा, वो हम यहाँ पे शॉर्ट स्पेस में जो अवेलेबल है वहाँ पे कर लेते हैं। अगर सपोज कर लो बेटा कुछ ऐसा आ रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आपके पास Br अटैच है। स्टूडेंट्स याद करो ये किस कंपाउंड का नाम था, तो बेटा ये जो तुम्हारा कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं अलाइल, राइट बेटा। और आगे लगा हुआ है ब्रोमाइड, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, अलाइल ब्रोमाइड। बेटा अलाइल ब्रोमाइड हम इसको किसके नाम, कौन से टर्म्स में बोलेंगे, तो अलाइल ब्रोमाइड हम इसको बोलेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर के, सॉरी कॉमन नेम के टर्म्स में। बट एट द सेम टाइम बेटा इफ़ आई सी, तो अगर मुझे IUPAC नोमेनक्लेचर बोला, तो बेटा हमने IUPAC में रूल पढ़ा है कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे, डबल बॉन्ड को दोगे। तो नंबरिंग आपका हो जाएगा 1 2 3, योर नंबरिंग इज 3। तो आ जाएगा 3rd पे ब्रोमो, इसका बच्चा IUPAC नोमेनक्लेचर होगा 3 ब्रोमो। 3rd पे ब्रोमो लगा हुआ है, मिथेन इथेन प्रोपेन, तो यू कैन कॉल इट एज अ प्रोपीन बिकॉज देयर इज़ अ डबल बॉन्ड। तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चा, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ प्रोपीन। तो इसका जो नाम आ जाएगा, द नेम विल बी 3 ब्रोमो प्रोपीन। नाउ स्टूडेंट्स मूविंग अहेड, वी आर गोइंग टू सी, अगर मुझे कुछ ऐसे कंपाउंड्स पूछ लेता है सच एज CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे लगा हुआ है Cl। बेटा अगर मैं यहाँ से क्लोरीन हटा दूँ और ये लिख दूँ, तो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ एसिटाइल। बट यहीं पे अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा क्लोरो एसिटाइलिनी, क्लोरो एसिटाइलिनी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसका नाम आ गया क्लोरो एसिटाइलिनी। तो बच्चा अगर हम लोग इसको IUPAC में करें, तो IUPAC में 1 2, तो इसको हम बोलेंगे क्लोरो इथाइन, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ क्लोरो इथाइन। ओके स्टूडेंट्स, हम एक एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर आपके पास कोई बेंजीन रिंग आ गई, फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज़ माई बेंजीन रिंग एंड दे आर गोइंग टू आस्क मी, और यहाँ पे मेरे बेंजीन रिंग पे एक क्लोरीन अटैच है और यहाँ पे मेरे बेंजीन रिंग पे एक क्लोरीन अटैच है, और बेटा मुझे इसे क्या करना है, मुझे इसको नेम करना है। तो आई हैव टू स्टूडेंट यूज़ माई ऑर्थो मेटा और पैरा। तो ये मेरा आ जाएगा एम डाइक्लोरो, वो मेटा बताएगा, और आगे आपके पास जो ये रिंग है, दिस रिंग इज़ नोन एज अ बेंजीन, तो इसका नाम आ जाएगा एम डाइक्लोरो बेंजीन। नाउ मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, इफ़ आई सी यहाँ पे, तो आई कैन ईजिली राइट डाउन कि इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो बेटा जब आप इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे, यू नीड नंबरिंग 1 2 3, तो लिखो 1 3 डाइक्लोरो, दोनों पे लगा हुआ है क्लोरीन और आगे जाके आपका बेंजीन, तो ये हो गया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। सो स्टूडेंट, दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू सी IUPAC नोमेनक्लेचर एंड कॉमन नेम्स इन दिस चैप्टर। हमें इतना नोमेनक्लेचर जो है पता होना चाहिए, सो दैट अगर हमारे सामने कोई भी कंपाउंड्स आते हैं तो हम उसको क्या कर सके, ईजिली देख सके। बेटा जब आप IUPAC करते हो, याद रखना वो हेलो अल्केन के फॉर्म्स में होते हैं। एट द सेम टाइम जब
आप कॉमन नेम करते हो स्टूडेंट्स तो वो अल्काइल हलाइड के फॉर्म्स में होते हैं। और आप जब कॉमन नेम्स लिख रहे हो स्टूडेंट्स तो वहाँ पे आप नंबरिंग का यूज़ नहीं करोगे, आप कुछ प्रीफिक्स यूज़ करते हो, जैसे आइसो, नियो, एन भी यूज़ होता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी, टर्शियरी, इस तरह के हम प्रीफिक्स को यूज़ करते हैं। साथ साथ में आप अलाइल और विनाइल को भी याद रखो बेटा, क्योंकि ये बार बार क्या होते हैं आपके बुक्स में रिपीट होते रहते हैं। आगे जाके स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे नोमेनक्लेचर का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नोमेनक्लेचर कंप्लीट होने के बाद in our next lecture we will be talking about the preparations, हम किस तरह से halogen derivatives को prepare कर सकते हैं, what are the various method of preparation. So students, that's all for today. Thank you and keep watching my lectures. Thank you students.